8 मुकदमात में मंजूरी हुई है और ज़मानत मिली है उनको। एक खुशाइन बात है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, बहुत अच्छा हुआ कि खान साहब को इस बात में ज़मानतें मिली हैं। ये सारे केसेस ऐसे हैं कि सारे केसेस पाकिस्तान में जितने भी बने थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बेसलेस केसेस खान साहब के ख़िलाफ़ बने थे। एक केस में सज़ा होती वो बेल हो जाती थी तो दूसरे में अरेस्ट किया जाता था। ये 9 मई के आखिरी केसेस है जिसमें खान साहब की बेलें हो गई है। अभी अलकादर केस वाली मैटर जो है वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेंडिंग है। इसी तरीके से अगर उसमें बेल हो गई तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रिहाई भी होगी। खुशी हुई है कि खान साहब की बेलें हो गई है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा कि चूंकि इससे कबल भी होगा, जिस तरह ललकारने और साजिश के केस में ज़मानत से इनकार करना मुश्किल होता है, ये भी सामने आया वर्डिक्ट, तो इससे कबल भी ऐसे ही वाक़यात हुए होंगे। तो इस वर्डिक्ट पर पहुँचने तक आपको लगता है कि काफ़ी देर लग गई? नहीं, देखिए, ये तो पहले दिन से हम कहते चले आ रहे थे कि ये तो ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए खान साहब की जेल में, और ये पुराने वाले केसेस थे। 9 मई की केसेस अगर थे 2023 के थे तो 2 साल से तो ज़्यादा हो गए, और ये केसेस में पहले से उनका नाम नहीं था। बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होकर के उनके साथ नती किया गया था और सारे उस केसेस को इकट्ठा किया था। लेकिन हमने पहले कहा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे अगर फैसले आएँ तो खान साहब बरी भी होंगे। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 9 मई के मुकदमात में रिलीफ मिलने के बाद जो मुल्की सियासत के मंजरनामे उसमें क्या बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए, तब्दीली तो पाकिस्तानी सियासत है, अभी तो पता नहीं है क्या तब्दीली हो सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि खान साहब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में, और हम यही चाहते हैं कि माहौल थोड़ा सा ठंडा हो, ये ना हो कि जी एक दूसरे को इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और सियासी कुव्वतों को आप आवाज़ दबाने की कोशिश करें तो गैर सियासी कुव्वतें इसका फ़ायदा उठाएंगी, और ये जमहूरियत के लिए और आज़ाद अदलिया के लिए मुनासिब नहीं। आज़ाद अदलिया को फैसले देने चाहिए, और वो आईन, कानून और रूल्स और एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर खान साहब को बेल मिल सकती तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इन सारे केसेस में उनकी वो बरी भी होंगे। क्योंकि खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, 1-2 गवाह आकर के आते हैं कि जिस वक्त साजिश हो रही थी हम वहाँ कुर्सी के पीछे पड़े थे या टेबल के नीचे हैं, ये तो कॉमन सेंस अप्रोच नहीं करता। ऐसे हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन को सज़ा हुई है, जिस पार्लियामेंटेरियन का नाम तक नहीं लिया गया था लेकिन फिर भी सज़ाएं हो गई। ऐसी सज़ाएं देने से आवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ जाएगा, आवाम का इंसाफ हासिल करने के राह में रुकावटों का खदशा हो जाएगा। आवाम ये समझती कि नीचे कोई रास्ता निकालो, अपना कानून अपने हाथ में ले लो, अपना मंशा जो है ना आप सेट कर लो। ये नहीं है। आज़ाद अदली का मकसद ये होता है कि लोगों को इंसाफ मिले। गुनाहगार है तो वो जुर्म से ना बचे, बेगुनाह है तो उसको सजा ना हो। जी ठीक है बैरिस्टर साहब, देखा यह जाता है कि अमूमी तौर पर अगर आपके हक में फैसला ना आए तो आप यही कहते हैं कि आज़ाद अदालतें नहीं हैं। ये एक जेनरिक व्यू आपके सामने मैं रख रही हूँ। तो अभी ऑब्वियसली आपके हक में और बानी पीटीआई के हक में ये फैसला आया है, तो आपको इस खुशाइंद लग रहा है ये फैसला। आगे आने वाले जो उनके मजीद और जो केसेस हैं उनमें भी आपको इतनी ही उम्मीद है कि इस तरह के फैसले सामने आएंगे? नहीं, देखिए, मैं कभी जजेस को टारगेट नहीं करता, नहीं जजेस को वो क्रिटिसाइज करता हूँ। लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है, इंसाफ अदलिया ये समटाइम अगर आपके हक में फैसले ना आए, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और हर फैसले हर बंदे के हक होता है कि वो उसको क्रिटिसाइज करे अगर उसको मालूम है कि जी कोई आईन कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, अदालतों पर एतमाद किया, अदालतों में पेश हो गए बावजूद सब सख्तियों के, और ये कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और हमें आइसोलेट किया गया था। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने कहा कि अदालतों में जाऊंगा, अदालतों से ही रिलीफ लूंगा, और ये आज वही है कि अदालत में चले गए जैसा भी है। लेकिन कोर्ट ने देखा कि इतना कॉमन सेंस प्रिवेल तो करना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस ना हो तो आपको सजा नहीं होनी चाहिए और आपको बेल मिलनी चाहिए। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, जिस तरह से अभी आप बात भी करे थे अदारों और अदलिया पर एतमाद के हवाले से, तो इस फैसले के बाद ये जो रिलीफ मिला है, आप समझते हैं कि अवाम का अदारों और अदलिया पर जो एतमाद है वो बढ़ेगा? नहीं, देखिए, अदलिया पे तो एतमाद बहाल होने में तो वक्त तो लगेगा। अदलिया पे एतमाद होना चाहिए, लेकिन अदलिया को वो इक़दाम करने चाहिए कि लोगों की इंसाफ की राह में रुकावट है ना हो, और इंसाफ सिर्फ ना हो लेकिन इंसाफ होता हुआ भी नजर आए, तरीक़ेकार से इंसाफ हो, जल्दी इंसाफ हो, वो कानून और रूल के मुताबिक इंसाफ हो। आप एप्लीकेशन फाइल करें, उसकी सुनवाई हो। फॉर इंस्टेंस खान साहब कन्विक्ट हो गए 17 जनवरी को, और बुशरा बीबी कन्विक्ट हो गई 17 जनवरी को। कोई भी और केस होता अभी तक बेल पे फैसले हो चुके होते, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो ये जनवरी से आज तक ये जितने दिन पड़ा था कानून के मुताबिक, तो ये 1 महीने के अंदर अंदर ये फैसले होने चाहिए थे, और ये
फैसले होने चाहिए थे। इसके लिए तो जुडिशल पॉलिसी बनी थी कि बेल के मैटरों पे जल्दी फैसले करेंगे और बेल के मैटर्स में इवन फॉर्मल नोटिस की भी ज़रूरत नहीं है। पहली हेयरिंग पे प्रोसिक्यूशन को पाबंद किया गया है कि वो पहली हेयरिंग पे मौजूद हो ताकि जो बंदा जेल में है उसकी केस की सुनवाई हो जाए। अगर कोई बाहर है उसमें डिले हो जाता है तो एक और बात है, लेकिन जो लोग जेल के अंदर है और उनके केसेस में डिले हो जाता है, ये तो इंटरनेशनली एक पॉलिसी है कि जेलों के लोगों की केसेस को पहली प्रायोरिटी दी जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, 9 मई के हवाले से जो अमूमन जितने मुकदमात हैं और ऑलमोस्ट उनमें इनको ज़मानत बानी पीटीआई को मिल ही गई है। अब अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसके अंदर भी वो है। अब आपको आने वाले वक्त में उस फैसले के कितने चांसेस लग रहे हैं कि जल्दी सुनवाई भी हो जाएगी और किस कदर आपको लगता है कि बानी पीटीआई इन सारे मुकदमात को नंबर्द आजमा होकर निमट कर बाहर आ सकेंगे? वो देखो इम्पॉर्टेंट केसेस है और हम चाह रहे हैं कि जी मेरिट पे फैसले हो और इंसाफ के तकाजे पूरे हो और इंसाफ पे मबनी फैसले हो और किसी प्रेशर से बाला तर हो कि जज साहिबान फैसले दे दे। लेकिन अभी अलकादर का भी बेल का मैटर अभी आना है। 9 मई में भी कुछ केसेस अभी बाकी है। इस मरतबा 9 मई की भी केसेस हुए थे, हमारे साथ ही तो नहीं थे और वो भी जो मैं कह रहा हूँ आपको कि कानून के मुताबिक ट्रायल चले, केसेस चले। ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह 2 बजे तक ट्रायल चलाएं, कोर्ट के अंदर सारे लोग 2 बजे तक हो और फिर आप उसको चलाएं, तो ये थोड़ा सा गैर आईनी और गैर कानूनी किस्म का अमल है। इससे एतमाद उठ जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सारे फैसले इंसाफ पर हो। जी बैरिस्टर गौहर साहब, आप ये भी जानना चाहेंगे कि 9 मई के हवाले से बड़े आपको पता है कि सख्त बयानात दिए गए। अब जिस तरह से 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर हुई है, तो आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में इन अदालती फैसलों से तहरीक इंसाफ की जो सियासी साख है वो मज़ीद बेहतर हो रही है? इससे रिलेटेड सख्त बयानात नहीं दिए गए थे। खान साहब ने भी और हम सब ने 9 मई को कंडेम किया था और हमने ये कहा है कि 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, दोबारा भी ना हो। लेकिन हमारा स्टैंस बड़ा क्लियर था कि 9 मई हमने नहीं किया, मेहरबानी करके इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, मेहरबानी करके इसका फेयर ट्रायल चलाओ। फिर जो बंदा आप उसको सजा देंगे इन कानून के मुताबिक से हमें एतराज़ नहीं होगा। ये खान साहब ने जेल में मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा था कि यही मैं कह रहा हूँ कि हमने नहीं किया, जिसने भी किया फेयर ट्रायल कराओ, फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, फिर जो भी रिजल्ट होगा गो अहेड। लेकिन इसके साथ तो इसलिए, लेकिन 9 मई अभी मजीद रास्ते में हायल ना हो, 9 मई की बेस पे अब मजीद रुकावटें ना हो, 9 मई के बेस पे अब मजीद सख्तियाँ ना हो। जमहूरियत को अब चलना चाहिए और ये सख्तियाँ ख़त्म हो, ये पोलराइजेशन ख़त्म हो।